कहीं दूर एक छोटे से गांव में सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ धर्मदास रहते थे। उनके पास विशाल व्यापार, सोने चांदी के भंडार और भव्य हवेली थी। दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। फिर भी सेठ धर्मदास के मन में हमेशा अधिक से अधिक पाने की इच्छा रहती थी। सेठ का हृदय कभी भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता था। मुझे और धन चाहिए, और अधिक। मुझे अधिक धनवान होना है। ये सब कुछ पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। सेठ जी, आपके पास तो इस नगर में सब कुछ है। इतनी अपार धन संपत्ति है, और क्या चाहिए आपको? मुनीम, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो ऐसा करो कि मुझे अधिक से अधिक धन मिल जाए और मैं बहुत बहुत अधिक धनवान बन जाऊं। अब मुनीर के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी अपने सेठ धर्मदास को देखकर। एक दोपहर को सेठ धर्मदास अपनी दुकान में बैठा था और वही उसके दुकान के बाहर गांव के लोग एक पुरानी लोक कथा के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाइयों, तुम्हें पता है क्या? शहर के बाहरी छोर पर खेतों के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ है, जिसके बारे में पुराने बुजुर्ग लोगों का कहना था कि वो पेड़ सचमुच किसी भी इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। क्यों सेठ जी, क्या आपने उस रहस्यमय पेड़ के बारे में सुना है? कहते हैं वो किसी की भी इच्छाओं को पूरा करता है। सेठ धर्मदास के मन में तत्काल उस चमत्कारी पेड़ के प्रति तीव्र जिज्ञासा और एक नई लालसा बढ़ गई। लेकिन तभी सेठ धर्मदास को लगा कि ये केवल एक कोरी अफवाह है। लेकिन सेठ के लालची मन के किसी कोने में एक छोटी सी प्रलोभन भरी आशा भी जगी। क्या पता, अगर गांव वालों की बातें सच हो गई तो फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा और मेरी सारी अनकही इच्छाएं जो दौलत नहीं खरीद सकती, वे भी पूरी हो सकती हैं। उसी दिन से सेठ धर्मदास उस रहस्यमय पेड़ से मिलने का मन ही मन निश्चय कर लिया। अगली सुबह सेठ धर्मदास अपनी बैलगाड़ी से उस प्राचीन विशाल पेड़ को जंगल में ढूंढने लगा। आज तो कैसे भी करके मैं उस पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सेठ धर्मदास उस पेड़ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया और उस पेड़ को देखा तो उसकी जड़ें और तना मजबूत और विशाल थी और संपूर्ण वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। सेठ ने चारों ओर देखा, फिर पूरी एकाग्रता के साथ पेड़ के तने के पास जाकर मन ही मन अपनी पहली और सबसे शक्तिशाली इच्छा को मांगी। हे बरगद देवता, मेरा व्यापार, मेरी संपत्ति, सब कुछ 4 गुना बढ़ जाए और मैं बहुत अधिक धनवान बन जाऊं। तभी अचानक उस पेड़ ने संकेत देते हुए उसकी शाखाओं से कुछ पत्तियां गिरने लगीं और अचानक रहस्यमय ढंग से आकाश में भयानक बिजली कड़कने लगी और बारिश भी होने लगी। लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति जागी हो। मुझे लगता है कि इस पेड़ ने मेरी इच्छाओं को सुन लिया है। अरे वाह, मैं तो अब बहुत शीघ्र ही धनवान हो जाऊंगा। उस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर ही सेठ धर्मदास का व्यापार अचानक से आसमान छूने लगा और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बेकाबू हो गई। उसका मुनाफा अब किसी भी पिछली कल्पना से कहीं अधिक था। सेठ जी, आपका नया सामान तो सबसे बेहतरीन है। हमें और चाहिए, कृपया जल्दी से और माल मंगवाइए। हाँ, क्यों नहीं। जब मेरे दुकान की सामान आपको पसंद आ रही है तो मैं और अधिक सामान लाऊंगा। सेठ धर्मदास अपनी दुकान में ग्राहकों को अधिक से अधिक आता देख और स्वयं के तेज गति की किस्मत पर आश्चर्यचकित होने के साथ साथ बहुत प्रसन्न हो रहा था। अरे मुनीम, देखा ना तूने, ये तो बस शुरुआत है।
जब एक मनोकामना पूरी हो सकती है तो इसका मतलब है कि मैं और भी बहुत कुछ मांग सकता हूं। अब मैं और बड़ी इच्छाओं को मांगूंगा। पहली इच्छा की सफलता के स्वाद ने सेठ धर्मदास के लालच को अब एक ज्वलंत आग में बदल दिया था और वो बरगद के पेड़ की जादुई शक्ति की ओर और भी अधिक तीव्रता से आकर्षित होना शुरू कर दिया था। अब सेठ के मन में धन और शक्ति की लालच की आग दिन प्रतिदिन एक ज्वालामुखी की तरह बढ़ती ही जा रही थी। पहली इच्छा के इतनी शानदार तरीके से सफल होने के बाद उसकी मनोकामनाएं केवल धन तक सीमित नहीं रहीं। अगर मैं केवल धन की जगह समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान भी मांग लूं तो क्या होगा? इस विचार ने सेठ को रातों की नींद से भी वंचित कर दिया और वो और भी बेचैन हो उठा। एक दिन की बात है, सेठ फिर उसी रहस्यमय बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूरी तैयारी और एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी दूसरी मन्नत मांगने का फैसला किया। इस बार वह केवल धन नहीं बल्कि समाज में सबसे अधिक धन और सर्वोच्च प्रतिष्ठा की इच्छा कर रहा था। उसका मन अब केवल सत्ता और सम्मान पर केंद्रित था और वह किसी भी कीमत पर इस ऊंचाई को पाना चाहता था। हे महान पेड़ देवता, मेरी दूसरी इच्छा को भी तुरंत पूरा करो। मुझे इस नगर और आसपास के क्षेत्रों में और भी अधिक असीम धन और सर्वोच्च प्रतिष्ठा चाहिए। बरगद के पेड़ की आत्मा ने सेठ की दूसरी मनोकामना को भी स्वीकार कर लिया और फिर से वही घटना हुई। अचानक उस पेड़ की शाखाओं से कुछ पत्तियां गिरने लगीं और रहस्यमय ढंग से आकाश में भयानक बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। अब कुछ ही दिनों में सेठ की धन दौलत और समाज में मिलने वाले सम्मान में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। नगर के बड़े बड़े लोग अब उसके घर पर आने लगे और उसका व्यवसाय भी अब एक साम्राज्य की तरह तेजी से फलने फूलने लगा। अब सेठ का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मानो बादलों को छूने लगा था। उसे पूरी तरह से लगने लगा जैसे उसकी हर महत्वाकांक्षी इच्छा इस शक्तिशाली बरगद के पेड़ के माध्यम से तत्काल पूरी हो सकती है। अब मुझे इस पेड़ की अटल शक्ति का पूर्ण भरोसा हो गया है। मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा यहां निश्चित रूप से पूरी होती है। मैं अब अजेय हूं, मुझे कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अब सेठ धर्मदास तीसरी बार अत्यधिक अधिकार की मांग करते हुए पेड़ देवता से अपनी इच्छा मांग रहा था। उसका दिल आशा से नहीं बल्कि सत्ता की भूख से भरा हुआ था और सेठ उस पेड़ की ओर देखते हुए बोला, हे बरगद देवता, मेरी ये तीसरी और अंतिम मनोकामना स्वीकार कर ले और मुझे समाज में ऊंची राजनीति के रूप में सबसे बड़ा स्थान दे दे। सेठ की तीसरी इच्छा का परिणाम भी जल्द ही दिखाई देने लगा। उसके व्यापारिक संबंध अब सीधे राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गए। उसे अपार सफलता मिली और वो राज्य के राजा का अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसकी आवाज अब राज्य की सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में भी गंभीरता से सुनी जाने लगी। सेठ के असीमित प्रभाव और शक्ति की चर्चा अब दूर दूर के राज्यों में भी होने लगी। सेठ जी, अब तो राज्य का कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आपके आदेश के बिना नहीं होता। आप सचमुच एक परिश्रमी इंसान हैं। हाँ मंत्री जी, ये सब बरगद देवता की कृपा है। सेठ का प्रभाव दिन ब दिन एक तानाशाह की तरह बढ़ता ही जा रहा था। उसकी प्रतिष्ठा ने उसे आम लोगों और अपने परिवार से एक अलग स्थान पर पहुंचा दिया था। लेकिन विडंबना यह थी कि जैसे जैसे सेठ का बाहरी दुनिया यानी व्यापार और राजनीति में प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके अपने परिवार में गंभीर समस्याएं जन्म लेने लगीं। उसके घर में अब छोटी छोटी बातें भी बड़ी और कड़वी बहस में बदलने लगीं। तुम्हें अब हमारे
अपने परिवार के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। क्या ये धन संपत्ति ही तुम्हारा सब कुछ है? मैं जानता हूं। मैं सब ठीक कर दूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो। सेठ के व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक दरारें अब साफ साफ दिखने लगी थीं। उसकी असीमित व्यस्तता ने उसके परिवार और सच्चे मित्रों से पूरी तरह दूर कर दिया था। सेठ इतना सब कुछ पाकर भी उसका मन अंदर से खाली, उदास और खोखला महसूस करने लगा था। इतना सब कुछ पाकर भी, इतना धन और सम्मान पाकर भी मुझे एक बहुत बड़ी अजीब सी कमी महसूस हो रही है। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत अशांत सा लग रहा है। क्या मैंने सच में वही पाया जो मैंने चाहा था? आधी रात का समय था और चांदनी घनी पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर रोशनी बिखेर रही थी। सेठ अपने मन में अत्यंत उत्सुकता और बेचैनी के साथ बरगद के प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम अब पहले से अधिक धीमे और भारी थे, जैसे कोई अदृश्य बोझ उठा रहा हो। सेठ बरगद के तने के पास जाकर रुक गया। तभी वातावरण में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की आत्मा ने सेठ की लालच भरी उपस्थिति को तत्काल महसूस किया। तभी उस बरगद के पेड़ से हल्की लेकिन डरावनी सरसराहट के साथ एक धुंधली आत्मा, जो कि प्रकाशहीन आकृति के रूप में प्रकट हुई। उसकी आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे वर्षों से हवा में गूंजती कोई पुरानी भयानक गाथा हो। सेठ धर्मदास, तेरी अतृप्त लालसा तुझे चौथी बार यहां खींच लाई है। तूने धन, सत्ता और प्रतिष्ठा पाली, पर तेरा मन अभी भी खाली है। पर जान ले, अब तक की शर्तें आसान थीं। इस अंतिम इच्छा के लिए तुझे अपनी आत्मा गिरवी रखनी होगी। आत्मा? आपका मतलब क्या है? इसका मतलब है तू तेरी स्वयं की भावनाओं, अपनी संवेदनाओं, अपनी खुशी और अपने दुख की क्षमता को मुझे सौंप देगा। तुझे संसार का सबसे बड़ा धन मिलेगा, पर तेरे महसूस करने की शक्ति नहीं रहेगी। क्या तू तैयार है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। मुझे दुनिया का संपूर्ण धन चाहिए। सेठ के लालच भरे इरादे ने पेड़ की आत्मा को आश्चर्यचकित कर दिया। आत्मा ने सेठ को इस खतरनाक शर्त के गंभीर परिणामों से अवगत कराया, लेकिन सेठ की आंखों में अब केवल सबसे बड़ी दौलत को पाने की तीव्र चमक थी। उसे लगा कि वह दुनिया का धन पाकर सब कुछ वापस ठीक कर सकता है। एक बार तूने शर्त को स्वीकार कर लिया तो कोई वापसी नहीं होगी। सोच ले। मैं जानता हूं, मैं तैयार हूं। मेरी आत्मा ले लो, पर मुझे दुनिया का हर खजाना दो। सेठ धर्मदास ने बिना किसी पछतावे या हिचकिचाहट के अपनी अंतिम संतुष्टि की आस में उस पेड़ की आत्मा के सामने अपनी आत्मा गिरवी रखने की शर्त मान ली। और तभी एक ठंडी रोशनी सेठ के सीने से निकलकर पेड़ की ओर खिंच गई। अब सेठ की आंखों में केवल उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति का सपना था। आत्मा ने अपनी शक्तियों से उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का आशीर्वाद दिया। अब तेरी इच्छा पूरी होगी। दुनिया की सभी धन संपत्ति अब तेरी है। अगले ही पल सेठ के चारों ओर हवा ने भयानक रूप से घूमना शुरू कर दिया, जिससे वो हिल उठा। सेठ की चौथी मन्नत उसी रात पूरी हो गई। अब सेठ धर्मदास के नाम पर अज्ञात स्रोतों से दुनिया के सबसे गुप्त खजाने और संपत्तियां आ गईं। वह सचमुच पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति बन गया।
उसकी खुशी का कोई ठिकाना होना चाहिए था, पर नहीं था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपनी आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, महसूस करने की क्षमता, को खो दिया है। उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था। अब वह दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसने इस बदलाव को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अब वह किसी प्रकार का सुख और चिंता भी महसूस नहीं कर सकता था। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। आप ठीक हैं स्वामी? आप इतने खाली क्यों लग रहे हैं? मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं। सेठ ने महसूस करने की कोशिश की। क्या उसे खुशी महसूस हो रही है? नहीं। क्या उसे पछतावा हो रहा है? नहीं। क्या उसे अपने परिवार का प्यार महसूस हो रहा है? नहीं। आत्मा ने खुशी के साथ साथ दुख और प्रेम के साथ महसूस करने की क्षमता भी छीन ली थी। सेठ धर्मदास, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जीत ली थी, अब केवल एक चलती फिरती भावनाहीन मूर्ति था। वो बैठा रहा अपने राजमहल के बीच, लेकिन उसके भीतर का खालीपन इतना भयानक था कि वो अब उसे महसूस भी नहीं कर सकता था। वो ना तो खुश था, ना दुखी, वो केवल था, और यही उसका सबसे बड़ा और भयानक अभिशाप था।